बड़ा धुएंधार किस्म का हो गया जब सिराज ने 3 बॉलों पे 3 छक्के मार के मैच को साइड पे कर दिया। आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे और उसने 3 छक्के मार दिए और वो मैच जीत गया। मैच में काफी सारी चीजें हुई। डेविड पार्टिकल की एक सेंचुरी आई है। मैं सना भाई खुसूसी तौर पे देख रहा था ऋषभ पंत को कि वो कैसे खेलते हैं। पहली इनिंग्स के अंदर भी 2 स्कोर बनाया, दूसरी इनिंग्स के अंदर भी 28 बनाए। काफी सारी बॉलें उन्होंने, मैं अदर वर्ड्स ये कहूंगा कि जाया की, क्योंकि उसी पिच के ऊपर आप देखें जायसवाल खेल रहा था, पता ही नहीं लग रहा था। शुभमन गिल हालांकि कह रहे थे कि उंगली जो है फ्रैक्चर है या उंगली के ऊपर निगल है तो इस वजह से नहीं खेलेंगे। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की, वो भी अच्छा खेल रहे थे। भाई साहब ये क्या मजाक है, ये मजाक ही है, ये मजाक ही है। देखो ये जो अभी इंडिया मैच जीता है इसको तुम इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर ना करना, क्योंकि इंटरनेशनल में तो ऐसा होना नहीं था। जिनको नहीं पता मैं बता देता, इंडिया और लंका मैच था 7 से 9 तारीख का प्रैक्टिस सेशन वाला, आज आखिरी दिन था। तकरीबन 206 का टारगेट था, इंडिया चेस कर रहा था। इंडिया ने 45 ओवर के अंदर उसको चेस किया। हालांकि जब सेकंड लास्ट ओवर इंतजार कर रहे थे एक खिलाड़ी का, और वो थे सरफराज खान। और सरफराज खान ने फाइनली टीम इंडिया में वापस कदम रख दिया है। साई सुदर्शन जो कि इंजर्ड थे, इस दौरे से बाहर हो गए अनफॉर्चुनेटली, उनकी जगह सरफराज खान को मौका मिल चुका है। भारत की 11 में वो भारत की 15 में एटलीस्ट वो वापस। वेल डन टीम इंडिया। ये है भाईजान आपकी रियलिटी। इस लेवल की टीम हो आप, ये क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए। मतलब 3 घंटों में आपने मैच ही खत्म कर दिया है। 3 घंटों में आपने टारगेट भी चेज किया है, आपने डोमिनेट भी किया है और आपने वर्ल्ड को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि भाई हमारी असली क्रिकेट ये है। मतलब हम ये हमारी टीम। इसीलिए मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि जो इंडिया की टीम है ना, उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लो, जब वो कमबैक करते हैं ना बेटा, वो ऐसा डंडा डालते हैं अपोनेंट के अंदर के उसके डेले बाहर आ रहे, तो उनको समझ नहीं आती कि भाईजान हमने अब करना क्या है। अब आप देख लो कि श्रीलंका की ये टीम को इंडिया ने पेल दिया, वार्म अप मैच में हरा दिया। अब आखिरी दिन जहां मैच लग रहा था कि शायद ड्रॉ हो जाए, यार मुश्किल लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा मैच, क्योंकि इतना टारगेट कौन सी टीम 2-3 घंटे में चेज करेगी। लेकिन भाईजान इंडिया ने वो टारगेट 2-3 घंटे में चेज कर दिया और सबको बता दिया कि क्यों हम बड़ी चीजें हुई। डेविड पार्टिकल की एक सेंचुरी आई है। मैं सना भाई खुसूसी तौर पे देख रहा था ऋषभ पंत को कि वो कैसे खेलते हैं। पहली इनिंग्स के अंदर भी 2 स्कोर बनाया, दूसरी इनिंग्स के अंदर भी 28 बनाए। काफी सारी बॉलें उन्होंने, मैं अदर वर्ड्स ये कहूंगा कि जाया की, क्योंकि उसी पिच के ऊपर आप देखें जायसवाल खेल रहा था, पता ही नहीं लग रहा था। शुभमन गिल हालांकि कह रहे थे कि उंगली जो है फ्रैक्चर है या उंगली के ऊपर निगल है तो इस वजह से नहीं खेलेंगे। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की, वो भी अच्छा खेल रहे थे। खैर वो भी 44 पे आउट हो गए। इसके ऊपर आगे चल के चर्चा करेंगे। बट साथ ही सना भाई इंडिया जो है वो अब सुनने में आ रहा है, रिपोर्टेडली अब ये आ रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलने जा रहा। इसके दूररस नतीजे जो है वो वेस्ट इंडीज को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की सूरत में वर्ल्ड कप में भुगतने पड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअल में सिनेरियो बन क्या रहा है वो भी आपसे डिस्कस करना है। तीसरी चीज सर, अभी श्रीलंका ने एसोसिएशन बना ली है, क्रिकेट एसोसिएशन। पाकिस्तान और इंडिया, यार इंडिया पहले नंबर पे, पाकिस्तान चौथे नंबर पे, कोई एसोसिएशन ही नहीं है। डरते हैं क्या अपने अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से या कोई और वजह है? इसके ऊपर भी डिस्कशन करनी। बट सबसे पहले सर भाई मैच समाप्त हो गया, बट दोनों इनिंग्स में मैंने एक चीज देखी है, आपने भी गौर शायद किया हो, कि दोनों मैच की दोनों इनिंग्स के अंदर कोई भी टीम पूरी आउट नहीं हुई। रिटायर्ड हर्ट होते रहे मगर टीम आउट नहीं हुई। अब इसका आने वाले मैचेस के ऊपर क्या आप असर देखते हो? मतलब आप तो मुझे खुले लफ्जों में पहले दिन से कह रहे हो कि श्रीलंका हार जाएगा, बट मुकाबला तो थोड़ा बहुत किया। उन्होंने भी कहा है कि डू और डाई वाली सिचुएशन में लेके जाएंगे मैच को। शिव भाई, क्लाइमेटाइज करना होता है प्रैक्टिस मैच का, मतलब ये होता है। पाकिस्तान भी इंग्लैंड पहुंचा है, हमने भी प्रैक्टिस मैच खेलना है, सबकी बारियां 15 के 15 खिलाड़ी खेलने, वो सबकी फर्स्ट क्लास स्टेटस नहीं है इनका, तो उसका नहीं है। बाकी पादिकाल ने 100 किया और मैं सिराज का हैरान हूं, उतनी अच्छी बैटिंग करता नहीं है वो। 3 छक्के, बल्कि 3 छक्के, एक चौका, और मैच ही खत्म कर दिया उसने। मैच ही खत्म कर दिया। 16 चाहिए था आखिरी ओवर में, पहले 3 बॉलों पे छक्के, उसे 3 छक्के मार दिए। और मजे की चीज बताऊं क्या है, अब इंटरनेशनल जब मैच होता है ना, उसके अंदर जब टारगेट चेज हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी तो मैच खत्म हो जाता है। यहाँ पे पूरा ओवर बोल्ड हुआ, पूरे ओवर के अंदर उसने एक और चौका मार दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। तो हुआ क्या कि मियां मैजिक चला 6-6-6 और इंडिया मैच जीत गया। और ये मजे की चीज बताऊं क्या है, अगर आपको कल वाला दिन याद हो, कल था या परसों था, कल वाला दिन आपको याद हो, तो वो एक इनका बॉलर गुरनूर बराड़, कोई ऐसा नाम है उसका, उसने 4 छक्के मार के दिन खत्म किया था। आज सिराज साहब ने 3 छक्के मार दिए। तो ये अच्छी चीज, अच्छा साइन है। लेकिन मैंने जो पहले बात की ना, इसको इंटरनेशनल लेवल के मैचेस से कंपेयर ना करना। भी तुम्हारे सामने इंटरनेशनल शुरू होगा 15 तारीख से, और अगर 15 तारीख को इंटरनेशनल मैच के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई ना, ऐसी सिचुएशन आ गई इंटरनेशनल मैच में कि आपका जिसको कहते हैं ना सिराज या गुरनूर बराड़ आखिरी ओवर के अंदर चेस करना हो, तो ये सबसे पहले आउट होके जाएंगे। लेकिन फिर भी मुबारकबाद हो, श्रीलंका के साथ जो प्रैक्टिस सेशन वाला मैच था वो जीत लिया इंडिया ने। इसके यार मैं बड़ा परेशान हो गया एक चीज देख के। मैं ना वो मूफा जो है, वो एक्स के ऊपर मूफा एक आता है, वो मूफा का एक ट्वीट में पढ़ा था, उसमें उसने लिखा हुआ इंडियन प्लेयर्स, करंट इंजर्ड इंडियन प्लेयर्स। उसके अंदर हर्षित राणा इंजर्ड, हार्दिक पांड्या इंजर्ड, बुमराह इंजर्ड, शुभमन गिल उंगली का भी मसला चल रहा है,
वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड, नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड, और कौन था, और भी कोई था, बड़े सारे प्लेयर इंजर्ड थे। इंडिया की फिटनेस को क्या हो गया यार। विराट कोहली तो मेरे ख्याल है जिंदगी में एक ही दफा मैंने उसको सीरीज से बाहर होते देखा, वो था अफगानिस्तान वाली सीरीज, वो तो बाहर ही नहीं हुआ। और आजकल के प्लेयर कितनी जल्दी इंजर्ड होने लग गए, मैं तो ये सुन के परेशान होकर रह गया। खैर अलबत्ता ये तो कहानी होगी। WTC का क्वालिफिकेशन ना, वो एक सिनेरियो सामने आया, स्पोर्ट्स कीरा नामी स्पोर्ट्स क्रिकेट रिलेटेड न्यूज देते हैं, उन्होंने परसेंटेज अपने थ्रू निकाली है। उसके अंदर इंग्लैंड अनलाइकली है, वेस्ट इंडीज अनलाइकली है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना, उनके पास चांस है। पाकिस्तान के पास चांस ये है कि पाकिस्तान के पास है रिमेनिंग 7 मैचेस। अब तक पाकिस्तान ने कितने जीतने हैं? पाकिस्तान ने रिमेनिंग 7 मैचेस में से 7 के 7 जीतने का क्वालिफाई करना चाहिए। तो बड़ी ही मिच्योर जो है परफॉर्मेंसेस दी हैं टीम इंडिया ने इस मैच में। और ये बात आपको मैं अभी से बता देता हूं, ये जो 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे ना इंडिया के, श्रीलंका और इंडिया के लिए, इंडिया के, इसमें आपको इंडिया की A+ गेम मिलेगी। A+ गेम, ए गेम ही नहीं, A+ गेम आपको इंडिया की मिलेगी इसमें, इन दोनों टेस्ट मैचेस में। क्यों मिलेगी? क्योंकि भाईजान इंडिया, अब वो जो हम पिछले कुछ टाइम से बात कर रहे थे ना कि इंडिया ट्रांजिशन फेज में है, ये या फलाना, अब वो बंद कर दिया सब कुछ। इंडिया की अब आपको मिलेगी पूरी की पूरी तगड़ी गेम, वो जो गेम आपको मिलती थी विराट कोहली, रोहित शर्मा, पुजारा, रेहाने के टाइम में इन टेस्ट क्रिकेट, वो आपको पूरी की पूरी देखने को मिलेगी। मैं तो इसी मैच के ऊपर बात कर लेता हूं। पकड़ के ठोका लगा दिया भाजन श्रीलंका को। श्रीलंका ने भाजन पहली इनिंग्स में 363 रन बनाए और बड़े ज्यादा अच्छे रन थे। मैं कह रहा था भाई श्रीलंका ने तो बड़ा अच्छा किया, इंडिया ने तो बड़ी गंदी बॉलिंग की है। लेकिन फिर इंडिया ने जो कमबैक किया अपनी, जो है वो अपनी बॉलिंग में, सॉरी अपनी बैटिंग में, अगर इंडिया की मैं थोड़ी सी पहली इनिंग की बात करूं, क्योंकि हम पूरे टेस्ट मैच की बात करेंगे। इंडिया की अगर पहली इनिंग की मैं अपनी बॉलिंग की बात करूं तो इंडिया के लिए जडेजा ने 2 विकेटें ली, कुलदीप यादव ने 2 ली, मानव ने 2 विकेटें ली और गुरनूर बरार ने 1 विकेट ली। सिराज को विकेट नहीं मिली, प्रासिद कृष्णा को विकेट नहीं थी मिली और सरांश को विकेट नहीं थी मिली पहली इनिंग्स में। फिर जब दूसरी इनिंग्स आती है, इंडिया की जब पहली इनिंग्स आती है, तो इंडिया के भी ऊपर से अर्ली ऑन विकेट्स गिरती हैं, जिसमें जयसवाल 0 पे चले जाते हैं, के राहुल ने 40 किया। उसके बाद जडेजा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, बहुत तगड़ा खेला, 63 रन किए हैं जडेजा ने। एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है, फिर आप सबने देख लिया। और जो कुछ चोंडू ये सोच रहे थे कि जड्डू की रिप्लेसमेंट मिल गई है, बेटा जड्डू की रिप्लेसमेंट मिल जाना ये नहीं होता। जड्डू जैसा कंसिस्टेंट भी जब कोई हो गया ना, फिर बताइएगा, विद बॉल और विद बैट, जड्डू जैसा कोई कंसिस्टेंट जब हो गया ना, फिर बताइएगा। क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट में जडेजा करके गया हुआ है, जो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने किया हुआ है, जो टेस्ट क्रिकेट में पुजारा करके गया हुआ है, जो टेस्ट क्रिकेट में रेहाने ने किया हुआ है, या जो टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा करके गया हुआ है, सेम वही जडेजा ने भी किया हुआ है। तो ये जो 4-5 करके गए हुए हैं ना, इनकी रिप्लेसमेंट्स मिलना इम्पॉसिबल है, मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। जो एग्री करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो जडेजा को कभी भी आप बोलो ना कि भाई इसकी जगह नहीं बनती, उसकी हर जगह हर टाइम जगह बनती है।